जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा। जो गाना है वो शायद सबके लिए बना है, लेकिन जब ऐसी न्यूज़ सामने आती है निकल के, अभी एक राजवीर जी का केस जो है इतना ज़्यादा हाइप पकड़ रहा है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, उनको रोकने के लिए इतनी सारी कहानियाँ निकल के आ रही हैं कि दूसरी चीज़ें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे मिलती है आप लोगों की बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो, सपना के सपोर्ट में वीडियो बनती हैं। बाकी अगर कोई वैसी न्यूज़ होती है या फिर कोई वैसी बात होती है जो आप लोगों से कनेक्ट रहती है, वहाँ पे उस पर भी मैं बात करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं चटोरी रजनी जी के बारे में, जिन्होंने मैंने देखा था, मतलब जब हादसा हुआ है उसके थोड़ी देर 3 या 4 घंटे पहले उनका एक ब्लॉग आया है जिसमें उन्होंने थेपले, मटर के पराठे, बहुत सारी ग्रेवी तैयार करके, जो है टमाटर का सूप, ये सारी चीज़ें तैयार करके रखी हैं और वो जा रही थी कहीं शादी में। और उसके 3 या 4 घंटे बाद उनकी कम्युनिटी आती है कि उनका बेटा जो है, जो कि भी 15-16 साल का है, उनके ब्लॉग में देखने को मिला है, जिसने अभी रिसेंटली अगस्त में ही कोई प्राइज़ वगैरह जीता था स्कूल कंपटीशन में शायद, और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा है। एकदम से ऐसी सारी चीज़ें सुनो ना तो ये लगता है कि मतलब क्या ही हो जाता है। और उसके बावजूद भी इंसान का ईगो, इंसान का जो नेचर है, जो इंसान का गुस्सा है, जो अपनापन है, वो सारी चीज़ें इंसान भूल के पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। और कहा जा रहा है ऐसा कि शायद रोड एक्सीडेंट में उस बच्चे की जो है डेथ हो गई है, जो कि बहुत ज़्यादा एक कहते नहीं है, रूह कांपने जैसी न्यूज़ सुनने को मिल जाती है, तो बहुत अजीब लगता है। लेकिन अब हम क्या ही कर सकते हैं, बस आत्मा की शांति के लिए बात कर सकते हैं। या फिर भाई अगर कुछ वैसा केस हो तो तुरंत हो सारी चीज़ें। जिस तरह का केस राजवीर भैया जी के साथ में हुआ कि वो 1 घंटे तक हॉस्पिटल में लेके टहलते रहे, उसके बाद फिर उनको जब एडमिट हुए तो उनको जो है डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब अगर 1 घंटे पहले भी उनको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती तो हो सकता है एक चांस मिलता। उसके बाद में फिर ये भी था कि अगर अपनों ने साथ दिया होता तो शायद चीज़ें यहाँ तक नहीं पहुँचती, इतना लंबा नहीं चलता। कहने का मतलब ये है कि यार अगर वो इंसान चला गया था, जैसे जो पीएम वगैरह होता है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और क्या बोलूँ मैं, सपना के लिए कोई वर्ड नहीं है मेरे पास। आज जब से मैं देख रही हूँ, मतलब इधर कल परसों से, मतलब एकदम इतनी निगेटिविटी फैला दी है, इतनी चीज़ें गलत कर दी हैं, इतनी ज़्यादा वो कर दी हैं कि कुछ कहने को नहीं है ना। मैं आज बात करने आई थी चटोरी रजनी जी का, एक जिसपे लाखों में सब्सक्राइबर हैं, मिलियंस में हैं। लेकिन बात यहाँ पे पता है इसलिए जुड़ जा रही है क्योंकि वैसा ही कुछ कनेक्शन था जो राजवीर जी वाले केस में था, और उसी तरह से चीज़ें आ रही हैं निकल के, मतलब कि एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया, वो चीज़ें जो भी हुई होंगी, शायद किसी ने पीछे से धक्का मार दिया। मतलब एक जो इंसान है जो जा रहा है अपनी बाइक से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ना वो स्पीड में है, ना वो नशे में है, ना वो अपना कहीं ध्यान डाइवर्ट कर रहा है, मतलब फ़ोन चला रहा है, ना कुछ कर रहा है, आराम से जा रहा है। लेकिन जो पीछे वाले की जो गलती होती, किसी ने पीछे से धक्का मारा है उस बच्चे को, और इस ऐसा धक्का मारा है, मतलब ऐसा जो है वो किया है कि वो गाड़ी जो पीछे वाली थी वो बड़ी गाड़ी थी, यानी कि 4 व्हीलर थी, और जो छोटी वाली गाड़ी थी वो बहुत ज़्यादा, मतलब छोटी वाली गाड़ी जो थी वो उसको धक्का मारा है, मतलब बड़ी वाली गाड़ी ने पीछे से। तो इस वजह से उस बच्चे का उसी जगह पे शायद वो हो गया है, डेथ हो गया। तो कहते हैं ना कि इंसान कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। उसके बावजूद भी चीज़ें इतनी ज़्यादा, आपस में लोग रिश्ते ख़राब कर लेते हैं, एक दूसरे के मारने मुड़ने की चीज़ें आ जाती हैं। और जब तक इंसान ज़िंदा रहता है, उस जो लास्ट ब्लॉग उन्होंने डाला है ना चटोरी रजनी जी ने, वो ब्लॉग आप देखेंगे तो कहीं से भी नहीं लग रहा है। और वहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि भगवान करे ये झूठ न्यूज़ हो, या फिर कोई अफवाह हो, या फिर कोई सारी ऐसी चीज़ हो, मतलब अगर आपको याद हो इसी तरह के जो कमेंट वगैरह हुआ करते थे वो राजवीर जी के टाइम पे भी हुआ करते थे, उनके कम्युनिटी पे, उनकी वीडियोस पे, उनके उस पे। जब हालांकि हमने ये जो कम्युनिटी वाली बात जो पता चली है, जो कि अंशु ने डाली थी और उसको डिलीट करवा दिया था, मतलब
ऐसा बोला जा रहा है कि सपना ने डिलीट करवा दिया था। नहीं पता किसने डिलीट करवाया था और किसने डाली थी, लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने नहीं देखा था, जिन लोगों को पता नहीं चला था उस टाइम पे, उस टाइम पे भी मतलब इसी तरह के कमेंट आते थे कि चीज़ें सही हो जाएं, या फिर ऐसा हो भगवान करे, ये हाय जो झूठी अफवाह हो भगवान करे, ऐसा हो भगवान करे, वैसा हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मतलब अब देखो, अगर खुद के ऑफिशियल चैनल पे अगर कोई न्यूज़ आई है और वो ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो फिर इसको तो झुठला ही नहीं सकते कि वो न्यूज़ जो है झूठी होगी, इस तरह की अफवाह होगी, क्योंकि कोई अपनी कम्युनिटी पे इस तरह की पोस्ट क्यों करेगा। हो सकता है उनका चैनल बड़ा था, उनके चैनल को कोई मैनेज करता हो, कोई और देखता हो, तो उसने ये कम्युनिटी डाली हो, लगाई हो। क्योंकि देखो, घर पे रहने वाला बंदा जो मतलब जिसके साथ इस तरह का बड़ा हादसा हो गया हो, उसका तो दिमाग नहीं चलेगा इतना ज़्यादा कि लाओ यार यूट्यूब फैमिली को भी बता दिया जाए, उसको भी जो है एक मतलब बात यहाँ पे फ़ोन की है। फैमिली तो हो, आप लोग हो, जो भी है ना, लेकिन वहाँ पे इतना दिमाग नहीं काम करता है कि यार वो किसी से जो है किसी पे पोस्ट डाले, और वो पोस्ट बढ़िया जो है एकदम जैसे नहीं होता है कि अच्छे से लिखा गया है, उस पे समय दिया गया है, ऐसा नहीं है कि बस कुछ ऐसे कम्युनिटी लिख के फटाफट से डाल दिया गया। तो मतलब ये चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि हो सकता है ये चीज़ झूठ भी हो, क्योंकि उसको अच्छे से सजा के डाला गया है कम्युनिटी को। कम्युनिटी जो है, अगर आप मतलब, या फिर ये हो सकता है कि उनका चैनल कोई और मैनेज करता हो, तो इसलिए जो है उसको मतलब अच्छे से डाल दिया गया है कि हाँ भैया ये नोटिस डाल दो, या फिर जिसने जो मैनेज कर रहा है उसने वो खुद मतलब अपना डाला हो कि मतलब अच्छे से थोड़ा लिख दूँ, क्योंकि बच्चे के लिए आखिरी शब्द हैं इस चैनल के माध्यम से, या फिर वो बच्चा जिसके लिए दुनिया में अब जगह नहीं बची थी, उस ऊपर वाले की जगह ऊपर वाले के पास चला गया है। जो भी हो रीज़न, मतलब मेरा ये दिमाग ये चीज़ पे गई कि मतलब बहुत अच्छे से उस कम्युनिटी पे डाला गया, उस बच्चे की पिक भी डाली गई है। अब सोचिए, अगर आप कम्युनिटी डाल रहे हो, उस कम्युनिटी पर डालते समय आपको थोड़ा तो समय लगेगा ना, मतलब उस पोस्ट को ढूँढने में, और वो जो पोस्ट थी वो अगस्त 2024 की थी। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा मतलब या तो चीज़ें अफ़वाह हैं, या फिर किसी तरह से चैनल वगैरह के साथ कुछ हुआ है, या फिर कोई और मैनेज कर रहा हो, तो हो सकता है भाई वो उसको पिक वगैरह और जो भी है वो मिल गया हो। आप सबका क्या कहना है इस न्यूज़ पे, इस बात पे? फ़िलहाल तो मैं यही कहूँगी कि भाई जो भी हो, न्यूज़ झूठी ही हो तो ज़्यादा खुशी होगी हमें, आपको और सबको, शायद जितने उनके लोग चाहने वाले थे। हालाँकि मैंने ये चैनल आज पहली बार देखा था, क्योंकि मैंने नहीं देखा मतलब, और जो लोग खाना वाना के ज़्यादा शौकीन हैं, ज़्यादा खाना वाना का देखते हैं, उन्होंने तो शायद डेफ़िनेटली ऐसा कोई बचा होगा जिसने नहीं देखा होगा। तो यही बताना चाहती थी कि मतलब मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा डाउट लग रहा है, तो आप लोग का क्या कहना है इस पे, आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, सेफ रहने की कोशिश कीजिए। अगर आप घर के बाहर कहीं निकलते हैं ना, तो अपना और अपना कम अपने अपनों का ध्यान करते हुए अगर आप बाहर चलेंगे तो शायद थोड़ी-सी सेफ्टी हो जाए। बाकी कहते हैं ना कि उस ऊपर वाले के घर जाना तो सबको ही है, लेकिन समय समय पे जब चीज़ें होती हैं तो उतना दिल को आघात नहीं पहुंचाती हैं जितना ऐसी सारी न्यूज़ पहुंचा देती हैं। फिलहाल तो दुआ यही है कि ये अफवाह झूठी हो, या फिर ये बात झूठी हो। मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में, या फिर किसी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में, या फिर किसी नॉलेजेबल चीज़ के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।